आज एक विषय जिसको लेके कई दिन से आना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित इकट्ठे भी हो गए थे, और वो है डायनेमिक मेडिटेशन में किया जाने वाला रेचन। और डायनेमिक मेडिटेशन की बात हुई तो ओशो जगत में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाला ध्यान प्रयोग है, और सबसे ज़्यादा लोग इसको करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इससे बचते हैं। सबसे ज़्यादा इसके संबंध में भ्रम हैं, सबसे ज़्यादा इसके संबंध में जो हैं वो चाहते हैं और मान्यताएं हैं। तो ओशो जगत डायनेमिक के बगैर बात नहीं करेगा। उसमें डायनेमिक के बगैर तो जैसे तुम कुछ हो ही नहीं, जैसे मंगलसूत्र के बगैर स्त्री नहीं होती, ऐसे ओशो जगत का सन्यासी डायनेमिक के बगैर नहीं होता। तो डायनेमिक के संबंध में आज चर्चा है। ओशो जगत की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इसमें ये बता देता हूँ कि ये केवल ओशो जगत के लिए ही बात नहीं है, डायनेमिक पे जो बात कर रहा हूँ, बल्कि ये दुनिया के हर इंसान के लिए जानने, समझने, प्रयोग से गुजरने, उसको चखने, अच्छे बुरे से परिचित होने और फाइनली सॉल्यूशन क्या होंगे, ये उसके लिए बात है। तो पहली बात तो जब मैंने कहा रेचन, तो रेचन को बहुत लोग समझते नहीं। रेचन जो है उसको सही अर्थों में कहा जाए तो अंदर के मवाद को निकाल देना। अब हर इंसान के अंदर किसी ना किसी तरीके का रोग है, कोई ना कोई उसको गिल्ट है, कोई ना कोई उसको अहंकार है, किसी ना किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है। तो ये सारे जो रोग हैं वो इंसान को परेशान करते हैं। और रेचन के संबंध में कहा जाता है कि रेचन कर लेने से वो निकल जाता है, हमारे अंदर के जो मवाद हैं, गंदगियां हैं, वो निकल जाती। अब ये कहा जाता है तो इसके संबंध में बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हमारा रेचन हो गया। बहुत से लोग ऐसे भी कहेंगे कि हमारा तो रेचन नहीं हुआ, हमारे अंदर तो आज भी वही है। बहुत से लोग कहेंगे हम 40 साल से कर रहे हैं, हमें बड़ा सुकून फील होता है, कर लेने से अच्छा फील होता है। ये मेडिटेशन जो डायनेमिक है। तो पहली बात तो डायनेमिक मेडिटेशन को थोड़ा सा जान लें। ये 3-4 चरण का एक जोड़ है, 5 चरण टोटल इसके हैं, तो 5 चरण का ये जोड़ है। इसमें पहला चरण जो है वो है आप सांसों को अराजकता के साथ फेंकें। लयबद्धता नहीं है इसमें, ध्यान रखें। कई बार लोग इसको सांसों को लयबद्ध करने लगते हैं, ऐसे नहीं है। ये एक अराजक सांस है, लगातार सांस के ऊपर सांस, सांस के ऊपर सांस फेंकने का, ये लेने का प्रयोग नहीं है, सांस फेंकने का है। तो पहला 10 मिनट का इसमें ये प्रयोग होता है। क्योंकि इससे पहले मैं डायनेमिक पे बात करूं, अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे आप खुद ही नहीं जानते, हमें बताने चले। तो जरा सुन लो। तो पहला जो है वो 10 मिनट का कैथारसिस है। उसके बाद दूसरा 10 मिनट का आपका सांस का है। दूसरा चरण इसके बाद स्टार्ट होता है, वो है कैथारसिस का, जिसमें आप अपने मन में जो भी दबे भाव हैं वो आप चीखें, चिल्लाएं, रोएं, नाचें, हंसें, जो भी है इस तरीके का। इसमें लोग हिंदुस्तान में बहुत गालियाँ भी देते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। तीसरी जो चीज़ है, तीसरा चरण, वो है हु का, जिसमें हाथ ऊपर रखना है इस तरीके से, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर, और जंप करना है। और जंप करने के बाद जमीन पे जब टच करना है, लगभग उसी के साथ हु की आवाज करनी। अब कुछ लोग उछलते वक्त तो हु कर लेते हैं, है ना, उछले हु, नीचे गिरे भूल गए। सही चोट तो ये है इसकी कि आप उछलें इसके साथ, और जैसे ही जमीन पे पैर लगते हैं उसी वक्त हु का साउंड हो। तो ये 2 चोटें होती हैं, नीचे से पैर की धमक, ऊपर से हु की चोट, और ये हमारी नाभि पे चोट करती है।
तो ये 3 चरण। चौथा चरण फिर इसके बाद मौन का है, जिसमें शांत हो जाएं, जैसे हैं स्टॉप, रुक जाएं। ज़्यादातर लोग ऐसे जब कूदते हैं, फिलहाल तो 10 मिनट कूद नहीं पाते, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने किया। तो 10 मिनट तक ये करना पहले तो मुश्किल होता है। उसके बाद जो कर लेते हैं तो जैसे ही आता है स्टॉप, तुरंत हाथ नीचे कर लेते कि कहीं ये 15 मिनट ऊपर फिर ना खड़े रखने पड़े, क्योंकि स्टॉप तो स्टॉप है। मकारियों का प्रयोग हो गया। तो ये 5 चरण हैं। इसके संबंध में मैं बताना शुरू करूं, कैथार्सिस के संबंध में, तो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं अपने बारे में कि मैंने इसको जब किया था तो क्या स्थितियां थी और कैसे इसका आरंभ हुआ था। आरंभ हुआ था इसका ये कि हमारे स्वामी जी थे शाहजहाँपुर में, स्वामी योगेंद्र भारती, उनसे मैं जुड़ा था। तो जिस दिन जुड़ा था उसी दिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे ध्यान करना है। तो उन्होंने मुझे कुंडलनी का ध्यान जो है 4 बजे जो होता है वो मुझे करवाया, क्योंकि मैं जिद्दी था। तो 2 बजे जिद्द की, तो 4 बजे वो जो करा सकते थे नियमों के तहत, तो वही है, वही 4 बजे कुंडलनी कर लो। तो मैंने किया। तो फिर उन्होंने कहा इसको 21 दिन करना चाहिए। मैंने 21 दिन किया। सच कहा तो ये मुझे पहले दिन ही वो मिल गया था, जो 21 दिन बाद भी नहीं मिला, पहले दिन मिल गया था, इसीलिए बाद में नहीं मिला। तो वो मुझे चीज़ उसमें मज़ा आ लिया था। और वो कोई कुंडली ध्यान का मैं आदी भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा तो मैं 21 दिन कर लिया। फिर उसके बाद बात चलती थी, थोड़ा सन्यास का पागलपन ज़्यादा हो गया था। फिर और सन्यासियों से बातचीत सुनी डायनेमिक की, तो कहा कि डायनेमिक का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं उस तरीके का संकल्पवान नहीं हूँ, सो कॉल्ड तरीके का, कि किसी ने कहा तो वो संकल्प करूँ। मेरे अंदर से संकल्प हैं। जैसे मैंने रोज़े रखे थे, तो जब रोज़े रखे तो मुझे कोई भी याद नहीं आती थी खाने आने की। मैं बहुत इजी, बहुत मस्त तरीके से रोज़े रख रहा था। फिर एक बार किसी ने मुझसे कहा कि पूरे रोज़े रख लेने से आपको जो है वो जन्नत नसीब होगी। तो मैंने एक दिन पहले रोज़ा छोड़ दिया। मैंने कहा जन्नत नहीं जाना, और चाहे तो मैं पूरी ज़िंदगी रख सकता था। तो कुल मिला के बात कहना ये चाहता हूँ कि मैंने उसको कोई 3 महीने के संकल्प, 6 महीने के संकल्प, इन सब चीज़ों से गुजर के नहीं किया, लेकिन बहुत दिन किया, ये भी बता दूँ, बहुत दिन किया। तो कैसे किया वो बताता हूँ। पहले मैं स्वामी जी के यहाँ उसको स्टार्ट हुआ, स्वामी जी के घर में। तो स्वामी जी ने कहा कैथार्सिस के संबंध में कि जो भी अंदर है वो निकाल दें। या जो अंदर है उसे कैसे निकालें? झूठा झूठा निकालें। पहले झूठा झूठा रोएं, फिर सच्चा सच्चा आएगा। पहले झूठा झूठा चिल्लाएं, फिर सच्चा सच्चा क्रोध आएगा। ऐसा मेरे ख्याल से सबसे कहा गया होगा। मैं झूठा झूठा तेरी माँ की और तेरी बहन की, और ये जो किया ना मैंने, स्वामी जी की वाइफ ने उसी दिन कह दिया कि ये लड़का तो भाई इस घर में नहीं आएगा। तो मेरे अंदर से तो बाहर अभी निकला नहीं था, लेकिन मैं स्वामी जी के घर से बाहर निकल गया था। तो मैंने नेक्स्ट डे मैंने कहा अब मुझे तो ये करना है। तो मैंने उसको करने के लिए, मैं स्वामी जी के घर के थोड़े पास में ही शमशान घाट था, तो मैं उधर घूमने जाया करता था। कैंट एरिया था हमारे यहाँ, तो मैं उधर शमशान घाट के पास एक धोबी घाट भी था। तो पहले मैं धोबी घाट पे पहुंचा, शमशान घाट पे सीधे नहीं पहुंचा था, ये बता दूं। एक उंगली पकड़ के अंगूठा थामा। तो पहले धोबी घाट पहुंचा। धोबी घाट पे वहाँ एक बड़ा सुंदर सा था, पत्थर वत्थर पड़े थे, नदी का किनारा। सुबह सुबह कोई था ही नहीं। वो कहते हैं भोर होते ही करना चाहिए, जिस समय पहली पाँव फूटे उसी वक्त इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने तो पाँव वारा करनी थी, तो मैंने जो था उसको शुरू कर दिया। अब मुझे चरण तो पता ही चल गए थे, लेकिन म्यूजिक सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो मैंने अपना जो था वो अपने आप ही जितनी देर कर पाया, सांस फेंक पाया, फिर जितना चीख चिल्ला पाया, फिर जितना मैंने कर लिया। लेकिन यार फिर किसी ने कहा, एक दिन स्वामी जी मिल गए, बोले यार तुम गलत कर रहे हो, पूरा टाइमिंग उतनी याद रखना, टाइमिंग उतनी ही होनी चाहिए।
ऐसे थोड़ी ना बात है तुम अपनी मर्जी से जितनी देर चिल्ला लो, जितनी देर कूद लो। मुझे लगा यार तुम बात थोड़ी ठीक ही कह रहे हैं, जब कोई चीज़ करनी है तो उसी ढंग से करें जैसे कही गई है, वरना पता कैसे लगेगा सत्य? सत्य तो तभी पता लगता है जब जिस ढंग से कही जा रही तभी करा जाए। लेकिन म्यूजिक सिस्टम तो नहीं था, लेकिन मैंने एक काम किया कि एक घड़ी मैंने खरीदी, अलार्म क्लॉक उस समय आती थी, मुझे बड़ा कहते हुए फ़क्र होता है, वो 90 रुपए की घड़ी, और कुकड़ू को बोला करता था उसमें जो अलार्म था, वो पहले वाले आई, बड़ी अच्छी लगती थी कुकड़ू को उसकी आवाज़। तो वो घड़ी मैंने ली और उस घड़ी में मैंने इस तरीके के अलार्म सेट कर लिए कि मुझे मतलब वो करते करते आवाज़ मुझे अगला स्टेप चेंज करना है, ऐसा मैं कर लेता था। तो मैंने उसको किया, तो उस समय वहाँ धोबी आ जाते थे सुबह, वो भी देखते थे एक लड़का यहाँ पागल हो गया तोताराम का। और उसके अलावा भी घटनाएं घटती थीं, ट्रेन में जाने वाले लोग भी कुछ देखते थे। कुछ लोगों ने मुझे बताया, हम ट्रेन से गुजर रहे थे, उस पुल से देखा नीचे तुम चिल्ला रहे हो, क्या कर रहे थे। मतलब कुल मिला के मेरे फेम के जो थे वो कारण बन गया ये। मुझे भी ठीक था, पागलपन सवार था तो मैं कर रहा था। फिर ये धीरे धीरे होते होते फिर मैं काफ़ी दिन तक इसको करता रहा, काफ़ी दिन तक करता रहा। तो मैं फिर एक दिन सोचने लगा, मैं बड़ा शांत हो गया, बड़ा शांत, मन शांत, कुछ करने का भाव नहीं उठ रहा, किसी के प्रति गुस्सा नहीं उठ रही। मुझे लगा यार ये तो बुद्ध हो गए, काम हो गया, इतना आसान, 3 महीने में एनलाइटेड। मुझे लगा कि अब जब ये हो गया है, जबकि इस 3 महीने के बीच में दुकान ज़्यादा देख नहीं रहा था, बाप से झगड़ा कर लिया था, क्योंकि अंदर का बाहर तो दिन में उनके प्रति भी निकाल दिया था, दुकान भी छोड़ दी थी। उस समय 3 महीने में कुछ करता नहीं था, कोई ऐसी चीज़ें नहीं। 3 महीने क्या, 3 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन वो 3 महीने मैं स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रयोग का जिक्र है। तो कुल मिला के बात हुई ये कि मैं अपने आप को बुद्ध फील करने लगा, आई एम एनलाइटेड। तो फिर लगा कि जब अब बुद्ध फील कर लिया है तो जरा लोगों को बताया जाए। तो मैं लोगों को बताने लगा। सबसे पहले स्वामी जी को ही बता दिया, स्वामी जी तो काम हो गया अपना, पौवारा। स्वामी जी ने कहा कि नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, ऐसे इतनी जल्दी ऐसे नहीं, अभी कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। मुझे बड़ी गुस्सा आई। और सन्यासियों से बात की तो किसी ने कहा नहीं, वो नहीं, वो तुम्हें अगर देखना हो कि कौन शांत हो गया तो फला एक सन्यासी है, उसको देखो। मुझे बड़ी जलन हुई। हाँ, दूसरे को हो गया, मुझे वहनचुद नहीं हुआ, तो मुझे जलन हुई। स्वामी जी की बात सुन के क्रोध आया, उस पर जलन हुई, वो सारी चीजें होने लगी जिनको खत्म करने का वादा हुआ था, और जो लगा था खत्म भी हो गई, है ना? अच्छा है, अच्छा है, सच है, सच है। अब इसको मैं क्या कहूं, कैथार्सिस हो गया था या कैथार्सिस रह गया था? नहीं रहा। क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे खत्म हो जाते हैं? और बढ़ गया नहीं, ट्रांसफर। भाई तुम लोग बता, मैं ही बता दूं यार। आओ बेटा, बैठो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम आ जाओ। अभी तो बताने का मेरा वक्त है, मुझे बता लेने। तुम लोग का वक्त आएगा, नंबर लगा हुआ है, तो अभी मेरी बारी। तो क्या कैथार्सिस हो गया? नहीं हुआ। मेरी सोच में जो था वो झूठ था, या नया इकट्ठा हो गया। अब इसको कई डायमेंशन में देखेंगे ना।
कि पुराना वाला तो खत्म हो गया था, नया वाला शुरू हो गया, क्योंकि आप फिर वही करने लगे। तो यार क्या फिर डायनेमिक ही करते रहो। ये तो यार बड़ा झंझट हो गया। ये तो ये कि दिन भर गंदगी फैलाओ फिर झाड़ू लगा लो। और मैं तो चाहता था वैक्यूम क्लीनिंग, दोबारा हो ही ना। तो फिर आखिर कहां पे मामला है अटका हुआ? होता क्या है? क्या दिमाग में जो चीजें हमारी गुजर चुकी हैं उन्हें हटाने का कोई तरीका है? क्या स्मृतियों को भुला देने का या स्वभाव को खत्म कर देने का कोई तरीका है? मेरा मानना है कि अभी डायनेमिक पे ही रहें। वो जो तरीके हैं उन पे हम आगे बात करेंगे, वो थोड़ा शाम को करेंगे। अभी डायनेमिक को सुनो। मेरा मानना है कि मस्तिष्क के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं उसे भुलाने का कोई भी उपाय नहीं, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता, कोई उपाय नहीं। आपने जो जान लिया वो आपके पास है, विस्मृत नहीं हो सकता। हां, दमन हो सकता है उसका। तो दमन तो क्रोध का कितनों ने कर रखा है। दमन ईर्ष्या का, द्वेष का लोग नजर नहीं आने देते। वासनाएं दबी पड़ी हैं, लोग मुस्कुरा के गले लग रहे हैं। तो क्या हम दमन को बुद्धत्व कह सकते हैं? क्या दमन जो है वो दिमाग से इसका काबू कर लिया हमने? यह दमन अच्छी चीज है? समाज में दमन होना चाहिए? यह भी एक चिंता का विषय है। किसी दिन दमन पे पूरी फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात कर रहा हूं कैथार्सिस की, तो कैथार्सिस के तहत आपके अंदर सबसे ज्यादा आप सेक्स को समझते हो, उससे समझ लो। सेक्स की चाह अगर आपके अंदर है और आपने उस चाह के तहत, अब जो चाह है अब आप उसे हू करके तो नहीं निकाल दोगे। तो फिर क्या, मैंने देखा है कि लोग सेक्स को जी नहीं पाते तो मास्टरबेट करते हैं। अरे देखा है, छोड़ो यार, हमने किया। तो मास्टरबेट कर देने से क्या कोई मुक्त होता है सेक्स? ये हाँ, रिलैक्सेशन तो है, लेकिन रिलैक्सेशन क्या कैथार्सिस का था, या उस कैथार्सिस करते वक्त हम उस चीज को जी रहे थे जिसको हम जीना चाहते थे? कोई आदमी अगर मास्टरबेट कर रहा है तो उस वक्त वो कैथार्सिस कर रहा है, वो उलीच रहा है। लेकिन उलीचना हमें दिख रहा है कि वो कैथार्सिस है, लेकिन उलीच नहीं रहा। सच बात तो यह है कि वो उसको जी रहा है। वो उसको जी रहा है, भ्रम के रूप में जी रहा है। और एक ही साथ दो इंफॉर्मेशन जा रही हैं, एक जीने की और एक जी नहीं पाया उसकी। तो जीने की इंफॉर्मेशन रिलैक्स कर देती है, आप 2-4 घंटे 6 घंटे फिर नहीं आपको याद आएगी। लेकिन ना जीने की इंफॉर्मेशन जो साथ साथ जाती है वो रियल में जीने की चाह बनती जाती, वो रियल में जीने की चाह बनती जाती। सेम यही कैथार्सिस में होता है। कैथार्सिस में किसी के अंदर अपने पिता के प्रति क्रोध है, पड़ोसी के प्रति, दोस्त के प्रति, गुरु के प्रति, शिष्य के प्रति, जिसके प्रति भी अगर किसी के अंदर क्रोध है और वो वहां कैथार्सिस के 10 मिनट में बहुत भाव करके, बहुत मनोदशा को ऐसा करके उसको कर रहा है, तो सच बात यह है कि वो मुक्त नहीं हो रहा है, वो उलीच नहीं पा रहा है, वो उसको जी रहा है। जीने से थोड़ी शांति प्रतीत होती है कि मारना था मुक्का हमें अपने बाप के मुंह पे, और नहीं मार पाए तो मार दिया फोटू के मुंह पे, कल्पना के मुंह पे। एक जैसे कि होली में होता है, होली आप कहते हो कि कैथार्सिस उस दिन शुरू किया,
बहुत पहले से शुरू है, तांडव से शुरू है। असली तांडव शंकर करा करते थे, उन्हें समझ में आ गया था। और तांडव से पहले हर बच्चे से शुरू है। हर बच्चा जब रोता है तो पैर पटकता है, जब क्रोध में होता है पैर पटकता है, इवन कि खुशियों में भी पैर पटकता है। बस पैर पटकने के ढंग बदल जाते हैं, पैर पटकता है। तांडव भी वही है, तुड़त 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 तुड़त, एक पैर, दो पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, मतलब बस पैर का ही है तांडव। इस तरीके से ये तांडव है। तो बहुत समय से कैथारसिस हो रहा, कैथारसिस को ये ओशो नहीं शुरू कर दिया। जीना, जो हम करना चाहते हैं उसको जीने की कल्पनाएं सदियों से हैं। जो हम करना चाहते हैं उसके रियल रूप में ना करके झूठे रूप में करने का बहुत पुराना भाव। तो कैथारसिस संभव ही नहीं है। झूठा झूठा जी लेना संभव है, जो आप कैथारसिस के नाम पे जीते हो। वो कैथारसिस नहीं है, झूठा जी लेना है। वो 10 मिनट तुम झूठे जी लेते हो, और जीने के बाद वो तीसरे चरण में जो तुम्हें लगा दिया जाता है हु में, सच बात तो यह है कि इस पे तुम ज़्यादा चिंतन ही ना कर पाओ कि मुक्त हुए कि क्या। तो हु में लग गए, सारा ध्यान हाथ ऊपर करने में और कूदने में, हु बोलने में ही लग गया। अब भूल गए कि कैथारसिस करा था उसका कोई लाभ होता है कि नहीं होता है, वास्तव में पता लगा कि नहीं। तो ऐसे करके कैथारसिस को जिलाया जा रहा। फिर कैथारसिस का एक और रूप है जिसको मिस्टिक रोज में लोग लेके आए। उसमें एक मिस्टिक रोज भी चलता है, वो भी कैथारसिस का एक रूप है। उसमें 3-3 घंटे करते हैं, उसमें 21-21 दिन भी करते। उसके कई तरीके हैं। अब आप कोई आदमी 1 महीने तक लगातार सेक्स का विचार करता रहे, विचार ही करता रहे, जी रहे हैं, मास्टरबेशन दिन में करता रहे। जब विचार उठे मास्टरबेशन, तो 2-3 महीने में उसको एक चीज हो जाएगी, बोरियत से उसको सेक्स के प्रति विभाव कुछ दिन तक के लिए विदा हो सकता है। कुछ दिन कह रहा हूं, खत्म नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी स्थिति बताता हूं कि मैंने जब स्टार्ट में कभी को ब्लू फिल्म देखना शुरू किया था, जब मैं 6-7 में पढ़ता था, इत्तेफाक से मेरे पास VCR मौजूद था, और मैंने उसको महीनों, शहर की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं छोड़ी थी वीडियो की जहां से कैसेट लाके देख नहीं डाली। उस समय की बात, जब ये एक रिस्क होता था, जब ऐसे करके पैंट के अंदर घुसेड़ के लानी पड़ती थी, और बड़ी कैसेट होती थी, फिर पापा देखना ले कौन सी वही ले आया। वो तो तरकीब थी हमारी, छुप छुपा के दोस्त काम कर लेते थे, सारे राज नहीं खोलेंगे। तो कुल मिला के महीनों मैंने देखी। और तो और छोड़ो, ऐसी स्थिति बना ली थी किसी को पता नहीं रहा। मैं अपना कोल्ड डिपो में काम भी चल रहा, ग्राहक अपना कोयला भर रहे, तौल रहे सब, और हम देख रहे, पता भी नहीं लगने देते थे। बहुत चालाक आदमी। लेकिन फिर देख के ऐसी हालत हो गई थी कि एक बार मुझसे एक मेरा दोस्त आया, कहने लगा यार एक कैसेट लाए देखो। मैंने कहा भाई यार कोई भक्ति वाली फिल्म ले आ, अभी कहां तक देखें, बोर्डम। लेकिन क्या इसका मतलब सेक्स खत्म हो गया था? वो कुछ दिनों के लिए बोरियत आ जाती। कोई लगातार काम करो, रोज भिंडी खाओ, तो फिर भिंडी एक दिन कितनी भी स्वादिष्ट बनती हो, है ना, कोई भी एक सब्जी जो सबसे स्वादिष्ट लगती हो, तुम रोज खाओ, कुछ दिनों बाद तुम्हें बोर्डम आ जाएगा। हाँ, क्या फिर वो कभी जीवन में नहीं खाओगे? नहीं, फिर किसी दिन खा सकते हो, एक समय बाद। तो कैथारसिस एक भ्रम है। कैथारसिस जैसी कोई चीज होती नहीं।
लोगों ने बहुत किया। ओशो सन्यासी जो मुझे सुन रहे हैं, और कोई भी सन्यासी अभी अभी जो आया है, जो अभी अभी कर रहा है, वो कहेगा कि ये आदमी को कुछ पता नहीं है। ठीक है बेटा, ऐसे हम भी कहते थे, क्या बात है, हम तुम एक 20-25 साल अपनी मरवा लो, फिर बात करेंगे। फिर 20-25 साल जिन्होंने मरवाई है वो सुने, है ना। 20-25 साल जिन्होंने मरवाई है वो कहते हैं बड़ा आनंद आया था एक समय, शुरुआत के दौर में ना, जब डायनेमिक करते थे तो इतने ऊंचे ना, जैसे जमीन पे पैर नहीं लगते थे, एकदम ऊंचा ऊंचा चल रहे। फिर कहीं खो गया, हमने छोड़ दिया करना। फिर जब मौका मिलता है हम फिर कर लेते हैं डायनेमिक का, फिर संकल्प ले लेते हैं 3 महीने का, फिर जोर मारते हैं कि वही स्थिति फिर आ जाए, क्योंकि एक बार किया था तो चला गया था, सेक्स चला गया था, क्रोध चला गया था, ईर्ष्या चली गई थी, किसी के प्रति नफरत के विचार नहीं थे, चले गए थे, वो फिर आ गए, कुछ भूल हो गई, शायद पिछली बार थोड़ा जोर नहीं लगाया था, इस बार थोड़ा और जोर। तो ऐसे आप जानते हो कितने समय से चल रहा। ऐसी बेवकूफियों में मैंने वो मेरे स्वामी जी को भी जीते देखा था, और मैंने उनसे सीख ली थी ये बात कि कुछ चीजें तो वो गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने उनके साथ रह के एक चीज पक्की थी, मुझे प्रेम था, उस प्रेम में मैंने उनको बुद्ध पुरुष भी माना, लेकिन मैंने देखा कि कहीं पे कोई भूल भी हो रही है, क्योंकि वो फिर बाद में मुझे बताने लगे थे कि अभी बात हुई नहीं है, कुछ भी प्रयास कर रहा हूं। ईमानदार थे, कह देते थे। तो मैंने एक बात तो पक्की थी कि मैं उनको देख के 2 तरीके की बात होती थी। एक तो उनका ओशो के प्रति प्रेम, ध्यान के प्रति लगाव, ये सब चीज़ें अंधभक्ति वाली भी मैंने देखी, अच्छी लगती थी वो मुझे। सच बताएं, उनकी अंधभक्ति मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अंधभक्ति को जब वो ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करते थे तो मुझे नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ कमियां थी। लेकिन फिर भी मैंने उनको सदा ही प्रेम किया, और आज भी कभी जाता हूँ तो मैं उस घर में ज़रूर जाने की कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द। ये बात अलग है अब वो है नहीं, उनका बेटा है, तो वो सुबह सुबह मौजूद नहीं होता, अन्यथा मेरी सुबह वहीं होती थी जब तक वो जीवित रहे। फिलहाल ऐसी स्थितियां मैंने बहुत लोगों की देखी, जिन्होंने ये समझ लिया कि अंदर का बवाल खत्म हो जाने से शांति आ जाती है। अंदर का बवाल खत्म हो जाए, क्योंकि सब कुछ, सारा जोर तो धर्म में अंदर ही है। अंदर रोग हैं, अंदर ये है, अंदर मन है, अंदर पता नहीं फलाना ढिमाका क्या क्या अंदर है। तो अंदर है वो बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा? मल। कोई मल बचे केवल, बाकी सब चीजें तो निकल जाएंगी, और सब निकल जाएंगी तो तुम बुद्ध हो जाओगे। ऐसी कुछ धारणा लोगों में बनी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये मार्ग नहीं, कैथार्सिस कर देना मार्ग नहीं है। तो फिर मार्ग क्या है? अभी प्रणाम, शाम को 7 बजे इस पे पूरी बात करेंगे। आपके जो प्रश्न हो तो ये भेज सकते हैं इस पे नीचे, उसको भी जवाब देंगे।